अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ अब्बासी ने फैसल वाडा के बयान को लेकर फैसल वाडा की लाइव शो में दुर्गत बनाकर रख दी। काशिफ अब्बासी 2 माह के बाद मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले फैसल वाडा की वोट लगाई और उनको ये भी बताया कि मुझे निकलवाने वाली आपकी इस्टेब्लिशमेंट थी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात राना सनाउल्लाह साहब को कही कि आप इमरान खान को के साथ बातचीत करें, उसको रिहा करें। मैंने कहा उसको रिहा करने का मतलब है हुकूमत हमारी गिर जाए और फिर इलेक्शन हो, इमरान खान 2 तिहाई से ज्यादा से हुकूमत में आए और हम सारे जेल में बैठे। ये है वो खौफ तरीका इस हुकूमत का जिस वजह से हुकूमत कोई भी किसी किस्म के बातचीत या मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। इमरान खान की मकबूलियत जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका, वही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इतनी मकबूलियत है जिसका खौफ सबको है, जिसकी वजह से कोई ये चांस नहीं लेना चाहता कि उनके साथ बातचीत और वो किसी तरह जेल से बाहर आए, क्योंकि उनका जेल से बाहर आना इट विल डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। तो इसलिए ये निजाम इस तरह उस वक्त तक चल सकता है जब तक इमरान खान जेल में हो। सजा या ना हो सजा वो देखें, वो एक अलग बहस है कि वो जेल में कैसा रखा जाए, उनको जबरदस्ती भी जेल में रखा जा सकता है, पाकिस्तान में तो सब होता है। लेकिन ये निजाम सिर्फ उस सूरत में चलेगा जो एक डिस्पेंसेशन बनाई गई 8 फरवरी के बाद, जब इमरान खान जेल में होंगे। और मेरा ख्याल है इसी वजह से उनके साथ कोई बात इमरान खान से बात करना भी चाहे, लेकिन सियासतदान क्या बात करेगा, क्या दे सकती है तरीके इंसाफ को हुकूमत या इवन एस्टैब्लिशमेंट। तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी बात करना चाहते थे। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड नाउ इज कि अब ये कह दिया है उन्होंने कि वो सियासतदानों से भी बात करने को तैयार है। ठीक है, मुझे तो ठीक है ये बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी लाना चाहते हैं। इससे पहले 24 नवंबर का जो एहतजाज हुआ वो भी हम सबके सामने था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उनको पता है कि फैज हमीद साहब के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी में ये एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई और फिर क्या हुआ वो हम सबके सामने है। अब वो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। ये भी कोई एक कामयाब स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आपको कि लोग जो है वो पैसे नहीं भेजेंगे या अपने बिल नहीं भरेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए 2014 में मुझे आज भी वो दिन याद है जब खान साहब ने कहा एक दफा कंटेनर खड़े होकर कि कल मैं एक ऐसा ऐलान करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और सब बदल देगा। और अगले दिन खान साहब ने वो बिल जलाए थे और कहा था कि सिविल नाफरमानी। लेकिन पाकिस्तान में देखिए वो बड़े स्पेसिफिक माहौल में सिविल नाफरमानी काम करते हैं। हमारे मुल्क में क्या लोग पैसे भेजना छोड़ देंगे? लोग उस रास्ते से पैसे भेजते हैं जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आती है, जो उनके लिए सहल तरीन, आसान तरीन और मुनाफा बख्श तरीन होता है। जो उनको सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है वो वहीं से आएंगे। अगर उनको बैंकिंग चैनल से मिल रहा है तो वहीं से आया करेगा पैसा। जो बड़ी खबर इस सारे में यह है कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात है वो एक से ज्यादा है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो एक तो हम 9 मई का जानते हैं, उसके बारे में तो जाहिर ये इल्जाम पहले से लगाया जा रहा था कि वो इसका हिस्सा है। लेकिन 9 मई के अलावा कौन सी ऐसी चीजें जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या अब जो पुरतशद्दुद वाक़यात ज़हन में आते हैं उसमें मुझे तो इमरान खान साहब पर गोली चली वो एक ज़हन में आती है जब उनको गोलियां लगी वजीराबाद में, क्या उसकी बात हो रही है या कोई ऐसे वाकयात बताए जा रहे हैं जो जिसमें एक्चुअली कोई तशद्दुद हुआ नहीं लेकिन होना था। अब क्या उन वाकयात का जिक्र है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब तफसील मजीद आएगी। लेकिन वो तफसील भी तो इसी तरह दी जाती है, लेकिन एक याद रखिएगा इसमें जो उसके अगला नुकता है जिसमें सियासी जो अवामिल है या जो सियासी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनका इसके ऊपर रोल जी। तो ही सेड शी सेड से शायद इतना काम ना चले। लेकिन जो मकबूल सियासी जमातें होती हैं उनको आप सजाएं तो दे सकते हैं, लेकिन सजाएं ऐसी होनी चाहिए और केसेस ऐसे होने चाहिए जिसको देखकर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लोगों को यकीन हो कि हाँ इस वजह से सजा दी जाएगी। और बात नजर भी आ रहा है कि ये ठीक है। ये ना हो कि ये कहा जाए कि वो जो होता है ना कि इल्जाम भी है और इल्जाम उन्होंने कह दिया तो इस वजह से ये इस तरह होगा। शायद इस तरह नाकाफी होगा। मेरा ख्याल है आई एम अस्यूमिंग कि ज्यादा एविडेंस होगा, ऐसा एविडेंस जिसको कोई क्वेश्चन ना कर सके, जिसको इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस। अब देखते हैं एविडेंस क्या सामने आता है, केस कैसे चलता है। तो ये अगली फेज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि तरीके साहब और इमरान खान साहब को कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते हैं। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि इमरान खान साहब जो है वो आप कितनी मुश्किल में हैं, क्योंकि हुकूमत तो कहती है जो भी इनकी एक्टिविटीज हैं फैज हमीद साहब की, वो जो है उसके ताने बाने, उसका गठजोड़ जो है वो इमरान खान और पीटीआई से मिलता है। तो इमरान खान साहब के लिए कितनी मुश्किल होगी अब? देखिए इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल में और कितना अंदर जाएंगे? मैं एक जेल में ज्यादा सजाएं दे सकते हैं। ऑलरेडी 14 साल या 10 साल या जितने भी केसेस में उनको सजाएं हो रही हैं, इसी तरह की एक सजा हो जाएगी। तो उनको अगर आप ये कहें कि उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी, जेल में है जेल में सो मुश्किलात अपनी जगह जो तरीके इंसाफ की है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई होते हैं जी और अगर वो मिलिट्री उस तरफ चला जाता है मामला, तो प्रेशर तरीके इंसाफ पर इसका ज्यादा पड़ेगा। मजीद लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। तो इमरान खान साहब की मुश्किलात तो बढ़ने से ये है कि ये जरूर है कि जो इन कोर्ट्स में मामला है वो बहुत ज्यादा डॉजी तरीके से सुनाई दी गई। आपने देखा 12 बजे रात को कोर्ट और ना फर्द जुर्म आयद की गई और किस तरह इन केसेस का फैसला किया गया। इस केस में जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि मिलिट्री कोर्ट
अब देखते हैं कि एक्सेस कैसे देंगे, क्या मीडिया को कवर करने की इजाजत होगी, क्या लोग वहां जाके केस सुन पाएंगे, रिपोर्ट हो सकेगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें कितनी होगी, जो इल्जाम लगा है उसके एविडेंसेस क्या दिए जाते हैं। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये शुरू होगा जो फेज है तहरीक इंसाफ का। कब तो एविडेंस देखें, एंड ऑफ द डे एविडेंस देना पड़ेगा, दिस वे और दैट वे। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ है तो एविडेंस देना पड़ेगा। तो देखना ये कि एविडेंस कितना आता है। आई थिंक तहरीक इंसाफ शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज वो जुडिशियल कमीशन तो नहीं बात सकता, लेकिन एविडेंस जो प्रेजेंट होगा वो ये इस बात का फैसला जरूर करेगा, ये बात जरूर डिटरमिन करेगा कि वो जो क्लेम्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो कहेंगे देखें जी हमारे खिलाफ एविडेंस ही नहीं, अगर एविडेंस पेश ना किया गया तो, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस कम्स थ्रू। लेकिन ये जरूर है कि ये डेवलपमेंट बहुत सीरियस है तहरीक इंसाफ के लिए अगर उसको देखा जाए तो। और इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि इसका एक गठजोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जोड़ा जाता है, और अब इस केस में जो है वो पेशरफ देखी जा रही है, तो इसका मतलब रियासत की जो एक सख्त पॉलिसी है टुवर्ड्स खान साहब या टुवर्ड्स पीटीआई, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई है। नहीं, पिछले काफी महीने से उसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ रियासत अपनी पॉलिसी पर रहा है, एंड दैट्स नॉन निगोशिएबल। कोई निगोशिएशन इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगी, कोई बातचीत नहीं होगी, उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उनके लिए कोई, आप देखा, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ अपने प्रोग्राम्स पे कि नवाज शरीफ साहब 1999 का वाकया जब उनको गिरफ्तार किया गया, खू हो गया पाकिस्तान, एक साल बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। 2017 में उनको सजा हुई, 2018 एक साल, सवा साल, 1.5 साल के बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अमूमन एक साल वो थ्रेशोल्ड होता है, साल सवा साल के बाद जब बातचीत शुरू हो जाती है, जब सियासतदान की मुश्किलात कम होनी शुरू हो जाती है, उनके साथ डील होती है और क्या कोई डील ऑफर होती है। यहाँ पर मसला ये नहीं है कि डील ऑफर हो रही है और इमरान खान साहब कबूल नहीं कर रहे, लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे डील ऑफर भी नहीं हो रही है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बार बार तर्जुमान जो फौज के हैं वो सारे कहते हैं, फौज वाले एस्टैब्लिशमेंट के जो भी हमें हमारे पास आते हैं टीवी में, जो उधर का पैगाम लेकर आते हैं, तर्जुमान नहीं, जो उधर का पैगाम ज्यादा लेकर आते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई लेटिंग अप नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये जो बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस, या जीरो टॉलरेंस तो ना नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जो बिल्कुल ही पॉलिसी है कि बात भी नहीं करनी, ये अमूमन सियासत में या मुल्क चलाने में अगर कामयाब हो गए तो हो सकता है इमरान खान को अपने 10 साल भी जेल में रखे और ये मुल्क ऐसे ही चले, लेकिन अमूमन ये चला नहीं सकती। यू नीड टू गिव स्पेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर मकबूल सियासी जमातों को स्पेस देनी पड़ती है, जो ड्यू स्पेस होती है उनकी। आप ये पाकिस्तान में होता तो है, केस बनते हैं, उन पर सजाएं हो जाती हैं, सजाएं जैसी तैसी भी हो, अगर सारी केसों में अगर उनकी जमानत भी हो गई तो न्यू टाउन थाने की किसी केस में गिरफ्तारियां ना दी, ये पाकिस्तान में होता है। अनफॉर्चुनेट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में होता है, हम इसको नॉर्मल कह रहे हैं कि होता नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, जिसमें किसी भी केस में आपको अंदर डाल देंगे, हो सकता है 10 साल आपको इन केसेस में अंदर करें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी डू नॉट वर्क लाइक, दे वर्क अकॉर्डिंग टू सम सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के तहत काम होता है। हमारे यहाँ पे बस ताकत का। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय छोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।